समीर, माना कि ईला गुजराल की बेटियां उनकी कमजोरी हैं, पर मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्यों भैया? बेटियां तो किसी भी परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और यहां तो समीर, ईला गुजराल की बेटियों से मिलके क्या होगा? होगा भैया, जरूर होगा। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ईला गुजराल की तीनों बेटियां हमारी कामयाबी का कारण होगी। मुझे कुछ नहीं देखना समीर, बंद कर अपनी बकवास। समीर, ये समझने की कोशिश कर कि हमें ईला गुजराल तक पहुंचना है, ना कि उसकी तीनों बेटियों तक। हमें यह जानना है कि उस पार्टी वाली रात पार्टी के बाद क्या हुआ, क्यों ईला गुजराल ने झूठी गवाही देके हमारे पापा को फंसाया, ये जानना है हमें। भैया वही तो, ये सब जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, और कोई भी रास्ता सीधा या आसान तो होगा नहीं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं भैया। चुप कर समीर, ये समझ ले कि हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना है। ये एक पुलिस केस है समीर, और हम पापा को जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन कानूनी तरीके से लड़के। सुन रहा कि नहीं समीर? याद है बचपन में हमें माँ एक कहानी सुनाया करती थी, वो चुड़ैल जादूगरनी वाली, जिसे कोई नहीं मार सकता था, जिसकी जान एक चिड़िया में अटकी हुई थी, और एक चालाक आदमी ने उस चिड़िया को ही अपने वश में कर लिया, जिसके जरिए जादूगरनी भी उसके वश में हो गई। हाँ तो कहानियां ऐसे थोड़ी ना बनती है भैया। और यहां तो ईला गुजराल की जान उसकी 3 बेटियों में अटकी हुई है। यह बात को समझो, ये 3 बेटियां ही हमारा जरिया बनेगी ईला गुजराल तक पहुंचने का। अच्छा, क्या करेंगे आप? हाँ, गला पकड़ेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे? भैया जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या आइडिया दिया आपने भैया? अच्छा, क्या आइडिया दी? एक काम क्यों नहीं करते, ईला गुजराल को ही किडनैप कर लेते हैं, फिर उसी के मुंह से सच उगलवाएंगे। ईला गुजराल को ही किडनैप? ये कर दूंगा ना, जब देखो तब बकवास। नामुमकिन नहीं। कभी तो अपनी अकल लगाएगा। समीर, बहुत हो गया तेरा बचपना। अब सुन, मैं तुझे कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा, समझा कि नहीं? समीर, समीर, समीर! लाइफ का मतलब होता है मजा, मस्ती। लाइफ को सीरियस लेने वाले आदमी ना बहुत बोरिंग होते हैं। इस पर मैं किताब भी लिखने वाली हूँ, और क्योंकि हम इस कैंप में पार्टनर्स हैं, इसकी मैं एक साइन की हुई कॉपी तो मैं जरूर दूंगी, वादा। थैंक्स। ये लो, मेरे बारे में सब कुछ, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरे सपने, मेरे आगे के प्लान्स, सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख दिया है, ताकि तुम्हें मेरे बारे में बोलने में कोई भी तकलीफ ना हो। वाओ, तुमने तो काफी स्मार्टली लिख दिया सब कुछ एक पेज में। कमाल है, काफी सुलझी भी हो तुम। मुझे लगा तुम अगर मेरे बारे में कुछ भूल गए तो। अब तो सवाल ही नहीं होता। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें अपने बारे में सब कुछ लिख देता हूँ, सारी जरूरी बातें। देखते हैं आज गुजराल की किस बेटी की किस्मत बदलने वाली है। समीर सक्सेना के हाथों। 4, 3,
2, 1. गेट खोलिए, अपनी मैडम आ रही है। ये लड़की ईला गुजराल की बेटी है। अब ये पार्टनर्स एक दूसरे की तरफ से अपने बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम वरुण सक्सेना। हाय डियर माय टीममेट्स, मैं हूँ रोशनी। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा नौकरियाँ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अलावा समाज सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुगना बढ़ावा दे सकूं। आई डोंट नो मैं लाइफ में क्या बनना चाहती हूँ। मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सब कुछ। मैं लाइफ में जैसी भी हूँ, लाइफ ने जो भी मुझे दिया है, मैं खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में मेरी माँ को सबसे ज्यादा मानता हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा मेरा साथ देती है, हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती है। मेरी जिंदगी में मेरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा क्यूट कर्ली टेडी बेयर। उसे मेरे बारे टेडी बेयर उसे मेरे सारे सीक्रेट्स पता है जो वो किसी को नहीं बताता। अटेंशन! नेक्स्ट ओ हाँ, मेरी इंस्पिरेशन है स्वामी विवेक जी। विवेकानंद जी। ओह, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जो हमारी उम्र के एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, एक ग्रेट फिलोसोफर थे। माय इंस्पिरेशन यू नो कौन है? करीना कपूर। इसे मैं अक्लमंद समझ रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल पागल है।